Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 4 नवंबर 2023 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज एस ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। आइए जानते हैं अब इस डेक से कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है चेंजेस कमिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रस्ट योर एंजल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इट्स टाइम टू प्ले का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ का कार्ड है। तो कल के दिन पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि फाइनेंसेस के रिगार्ड में कुछ अच्छी न्यूज आपको मिलने वाली है। अगर आपने इंटरव्यू दिया है और अभी तक आपको उसका रिजल्ट नहीं पता लगा है तो हो सकता है कि कल के दिन पर आपको ये गुड न्यूज़ मिल जाए कि आपको वो जॉब मिल गई है। कल आप अपने लिमिटेशंस को ब्रेक करते हुए अपने अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लेकर आएंगे कि आपको अपनी लाइफ में कुछ और ज़्यादा चैलेंजिंग करना है। आप किसी नई चीज़ के बारे में कल के दिन पर सीख सकते हैं, मतलब अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो कल के दिन पर इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए बनेंगी। कल आप दूसरों पर डिपेंड नहीं करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लीजिएगा। जल्दबाजी में किसी भी अपॉर्चुनिटी को देखकर हाँ मत कह दीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि उससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके आसपास ही हो। ठीक है, कल के दिन पर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलने वाली है। यहाँ पर 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है। आप फाइनेंसेस अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली आप अपनी लग्जरीज पर भी स्पेंड कर सकते हैं। तो कल के दिन पर आप मुझे अपनी लाइफ की लग्जरीज को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, अकेले में टाइम स्पेंड करेंगे, अपने घर की कोई नई चीज़ बनाते हुए आप नज़र आ रहे हैं। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी कल के दिन पर रहने वाली हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस अपनी लाइफ में मिलेगी एंड ग्रोथ की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। जहाँ पर आपको चीज़ों को लेकर कहीं उम्मीद ही नहीं बची है वहाँ पर आपको अचानक से कुछ ग्रोथ होती हुई नज़र आएगी। ओके, ये एनर्जीज है। यहाँ पर 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल अपनी लाइफ के किसी स्फेयर में आपको ये फील होगा कि चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं जैसा आप सोच रहे थे। ठीक है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जैसी हो रही हैं ना आपके लिए बेस्ट हो रही हैं। तो आपको हर एक चीज़ में पॉजिटिव देखना चाहिए, आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए हर सिचुएशन पर। पास्ट में जो कुछ हो गया है उसको पकड़कर बैठकर रोना नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक फीलिंग ऑफ लॉस आपको आती रहेगी अगर आप अपनी एनर्जीज को खुद कंट्रोल नहीं करेंगे, खुद चैनलाइज नहीं करेंगे। यहाँ पर पेज ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके लिए कोई चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन आ सकती है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको एक्सपेक्टेड ही ना हो।
कल के दिन पर किसी काम में डिले भी हो सकती है, और अगर ये इंफॉर्मेशन आपके किसी एक्शन के रिगार्ड में हो तो आपको थोड़ी डिले करनी भी चाहिए, या फिर अपने प्लान को चेंज कर लीजिएगा। कल के दिन पर अगर आपको किसी के बारे में कुछ सच पता है या आप उसको उसकी लाइफ का कोई सच बताना चाहते हैं तो बड़े प्यार से बताइएगा, एकदम से प्रैक्टिकल होकर मत बताइएगा, दूसरे के साथ आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। कल आप बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, सामने वाला पर्सन समझेगा किसी डायरेक्शन में, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है, बट अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग आगे की ओर बढ़िएगा। खुद के साथ आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, इम्पल्सिव डिसीजंस आपको नहीं बनाने हैं, हर एक काम को करने में आपकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पर एस ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसा लगेगा नहीं अब मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी है, अच्छी बात है, लेकिन सिचुएशन को समझते हुए, ज़िंदगी को समझते हुए कोई फैसले बनाइएगा। अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई चैलेंज आप फेस कर सकते हैं। अगर आपका प्लान बिल्कुल सही है तो किसी तरीके का चैलेंज आप फेस नहीं करेंगे, अगर प्लान में कुछ गड़बड़ है तो चैलेंजेस का सामना तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ों में आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होकर चलें तो आपके लिए बेहतर ही होगा। आपको अपनी लाइफ में लॉजिक्स का इस्तेमाल करते हुए, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हुए आगे लेकर जाना है। अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लीजिएगा। अगर आप अपनी लाइफ में किसी ऐसी पोजीशन पर हैं जहां पर लिए गए फैसले किसी की ज़िंदगी को बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस दे सकते हैं, तो आपको सोच समझकर फैसले बनाने हैं। किसी से भी रिवेंज वाली फीलिंग मत रखिएगा फैसले बनाते हुए, उससे आप अपने कर्म खराब कर लेंगे। कल के दिन पर कोई मेल फिगर आपकी लाइफ में, कोई मतलब फादर लाइक फिगर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर द सन का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने जो भी पास्ट में मेहनत की है उसका फल आपको मिलेगा। चीज़ों को अलग लेवल पर आप देखेंगे, अपना लेवल भी आप लोगों के कंपैरेटिव आगे की ओर बढ़ते हुए देखने वाले हैं। कल कल आप जहाँ पर बिल्कुल भी चीज़ों को लेकर हार गए थे, हेल्पलेस फील कर रहे थे, होपलेस फील कर रहे थे, वहाँ पर आपको उम्मीद की एक नई किरण नज़र आएगी। अपने ऊपर विश्वास रखिएगा और विश्वास रखते हुए ही आपको आगे की ओर बढ़ना है। यहाँ पर रिलीज़ का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ की कोई सिचुएशन या फिर कोई फेज खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई नज़र आ रही है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने की आपको कोशिश करनी है। पिछली चीज़ों के साथ अपने आप को अटैच नहीं करना है। पिछली चीज़ें आपको ग्रोथ ही और बढ़ने नहीं देंगी। अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को, अपनी लाइफ को अच्छे से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पास्ट की चीज़ों को आपको पीछे ही छोड़ना है। यहाँ पर 9 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर लोगों पर इतना ज़्यादा आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। देखिए, नहीं करना चाहते हैं आप किसी पर विश्वास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दूसरे को पता मत लगने दीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं। खुद पर यकीन रखिए, करेज रखिए, इतने डिटर्मिन्ड रहिए कि ज़िंदगी में आप कुछ भी कर सकते हैं। खुद पर अगर यकीन होगा तो हर चुनौती का सामना आप कर पाएंगे। दूसरों पर अगर यकीन नहीं है तो शो मत कीजिए बस। और ट्रस्ट इश्यूज भी अगर हैं तो किसी को वोकलाइज मत कीजिए इस चीज़ को। बाकी आप अपनी मेहनत से आगे की ओर बढ़ते रहिएगा। ओके, तो ये है कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर चेंजेस कमिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको एनर्जीज के अंदर कुछ बदलाव तो ज़रूर महसूस होगा। हम सब अब 11-11 पोर्टल की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है। और वैसे भी फेस्टिवल सीजन है, कभी एक फेस्टिवल है, कभी दूसरा फेस्टिवल है, तो इस वजह से ज़िंदगी के अंदर एक अलग सी एक्साइटमेंट बनी रहती है। कल के दिन पर भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है, और इन चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है ताकि आप बड़ी से बड़ी चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाए। अपने एंजल्स पर ट्रस्ट रखिए, डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए। चीज़ें जिस तरीके से हो रही हैं आपके लिए बेहतर हो रही हैं। आप ये मत सोचिए कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। डिवाइन का प्लान आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर इट्स टाइम टू प्ले का कार्ड है। कल के दिन पर अपने लिए कुछ वक्त निकालिए। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं आप भूलते जा रहे हैं। अपनी लाइफ के अंदर कल के दिन पर आपको बैलेंस इस्टेब्लिश करना है। अपने आप को सिर्फ काम में ही झोंक नहीं देना है। यहाँ पर बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ का कार्ड है। कल के दिन पर आपको एटलीस्ट खुद के साथ तो ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है।
किसी को नहीं बताना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, मत बताइए, लेकिन कम से कम अपने साथ ऑनेस्टी रखिए कि हाँ, आपको ये चीज़ चाहिए, आप अपनी लाइफ के अंदर ये चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो एटलीस्ट खुद से ज़रूर कहिए। ओके, ये डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए कल के दिन पर। कल का दिन सैटरडे का दिन है, आप नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको ब्लू ब्लैक कलर की चीज़ों का दान करना है। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, आप रिन साबुन जो होता है ब्लू कलर का, आप उसका दान कर सकते हैं, आप एक छाया पात्र का दान कर सकते हैं। आप एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल लीजिए, उसमें 1 रुपये का सिक्का डालिए, उस तेल में अपनी रिफ्लेक्शन के साथ आई कांटेक्ट बनाइए और उस तेल को आप दान कर दीजिए। अगर आपके घर में शनि का दान लेने कोई आता है तो आप उसको दान कर सकते हैं, नहीं तो आप शनि मंदिर में जाकर भी दान कर सकते हैं, भैरव बाबा के मंदिर में जाकर भी दान कर सकते हैं। अगर आप शनि मंदिर में जा रहे हैं तो एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि अगर आप ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर शनिदेव की शिला है, वहाँ पर तो आप हाथ जोड़कर नॉर्मली प्रार्थना कर सकते हैं, उड़द की दाल भी वहाँ पर चढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ आप वहाँ पर छाया पात्र का दान भी कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर शनिदेव की मूर्ति बनी हुई है, तो वहाँ पर हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करनी है, वहाँ पर अपने हाथों को पीछे की ओर रखते हुए घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाते हुए शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने अगर आपसे कोई भी गलत कर्म हो गया है तो शनिदेव उसके लिए आपको क्षमा करें और आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। वहां पर आप छाया पात्र का दान भी कर सकते हैं और आप उड़द की दाल का दान भी कर सकते हैं। ठीक है, शनि का जो भी दान करते हैं वो सूर्य ढलने के बाद आपको करना चाहिए, उससे पहले वो दान कभी फलित होता ही नहीं है। ठीक है, कल के दिन पर काले रंग के, नीले रंग के कपड़े डालना अगर अवॉइड कर सके तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जिन लोगों को साढ़े साती का इफेक्ट है, आपको तो बिल्कुल भी नहीं डालने चाहिए, बाकी लोग डाल भी सकते हैं, लेकिन अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कल के दिन पर ना तो लोहे की चीज़ खरीदनी है ना बेचनी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कल के दिन पर अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि आपकी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है या फिर आपका जो रिश्ता कोई आता है वो टिक नहीं पाता है, मतलब रिश्ता आया, बातचीत चली, वहीं पर रुक गई, तो कल के दिन पर आप काले रंग के डॉग को फीड कीजिए। स्ट्रीट डॉग को फीड करना है, आप फीके बिस्किट खिला सकते हैं डॉग को, या फिर आप जो चपाती होती है वो डाल सकते हैं, रोटी डाल सकते हैं डॉग को, मीठे बिस्किट नहीं खिलाने हैं। ठीक है, और काले रंग के डॉग को ही फीड करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये राहु का भी उपाय हो जाता है, साथ साथ कहीं ना कहीं केतु का उपाय भी हो जाता है, तो आप ये उपाय कल के दिन पर ज़रूर कीजिएगा, उससे लाइफ में स्थिरता बनती है। अगर आप अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं या घर में गृह कलेश ही ख़त्म नहीं होता है, कभी किसी की हेल्थ ख़राब हो जाती है, कभी किसी की हेल्थ ख़राब हो जाती है, तो कल के दिन पर आप माता महाकाली के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, नारियल लेकर जाइए, चुनरी लेकर जाइए और एक जोड़ी लौंग की लेकर जाइए। ये सारी चीज़ें माँ को अर्पित करते हुए माँ से मनन प्रार्थना कीजिए कि माँ अपना रक्षा कवच आपको और आपके परिवार को प्रदान करे। जो पर्सन आपको परेशान कर रहा है उसका नाम कहकर आप माँ से प्रार्थना कीजिए कि ये पर्सन आपको परेशान ना करे। माँ अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर ज़रूर बरसाएंगी, आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी। जो आप एक जोड़ी लौंग लेकर जाएंगे या तो माँ के चरणों में रख दीजिएगा, अगर मूर्ति बहुत बड़ी है तो। अगर मूर्ति कुछ इस तरह की है कि आप माँ की जीभ पर वो एक जोड़ी लौंग रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ये एक रक्षा कवच ही होता है, माँ से मांगने का तरीका है ये। ठीक है, तो आप माँ के जीभ पर भी रख कर आ सकते हैं। ठीक है, और अगर जिन लोगों को बिना किसी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन लगी रहती है, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, कल के दिन पर आप एक नारियल ले जाइए माता महाकाली के मंदिर में, और माँ के मंदिर के चौखट पर खड़े होकर आप उस नारियल को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से घुमाकर मंदिर में छोड़ दीजिए। ठीक है, इससे भी आपकी जो भी मेंटल टेंशन है वो दूर हो जाएंगी। अगर मंदिर में नहीं छोड़ सकते हैं तो पानी में बहा दीजिएगा। ठीक है, और जिन लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा है, कल के दिन पर थोड़ा सा कच्चा कोयला लीजिएगा और उसे अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। कोर्ट केस आपकी फेवर में होने लगेगा। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।